सुप्रभातम भैया बनो। कल हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन और मुस्लिम लीग यानी मुसलमानों की भागीदारी पढ़ी थी और उसमें हमने कुछ चीज़ों की ओर इशारा किया था कि 1930 के आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी लगभग नहीं रही और उसके बाद मुस्लिम राजनीति एक अलग धारा की ओर चल पड़ी थी। आखिर इसके पीछे क्या कारण थे? 1927-28 तक जब साइमन कमीशन भारत आया था, उसी समय धीरे धीरे भारत में हिंदू मुस्लिम अलगाव और तेज हो गया था। और कल हमने बताया कि सर्वदलीय बैठक के असफल होने के बाद मुस्लिम लीग को अब मुस्लिम राजनीति करने का अवसर मिल गया था और धीरे धीरे देश के भीतर एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठने लगी थी। चूंकि हिंदू महासभा जैसे लोगों ने हिंदू राष्ट्र की बात करनी शुरू कर दी थी, तो इसके पैरेलल इन लोगों ने मुस्लिम राष्ट्र की बात करनी शुरू कर दी थी। एक वाकया आपकी किताब में वो दिया हुआ है, बॉक्स के रूप में आप देखोगे, स्रोत के रूप में दिया हुआ है कि 1930 में लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और उसकी अध्यक्षता सर मोहम्मद इकबाल ने किया था। इकबाल का नाम हम सबको पता होगा, देश के बहुत बड़े शायर रहे हैं और बड़ा आश्चर्य होता है कि वो शायर जो कुछ समय पहले तक लिखता है और गाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा, ऐसे लिखने वाले शायर को भी पाकिस्तान का समर्थन करना पड़ रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। हालांकि जब उस बॉक्स में 1930 के इस अधिवेशन में उनके अध्यक्षीय भाषण को पढ़ोगे तो वो अपने इस विचार को सही साबित करने का प्रयास करते हैं, अपने औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन जिस धर्म ने हमें जीवन दिया है, जीवन पद्धति दिया है, उस धर्म के लिए हमें कर्म करना चाहिए। और चूंकि यह देश यूरोपियन देश नहीं है, केवल एक भूभाग नहीं है, बल्कि कई संस्कृतियों, कई धर्मों का जीवन स्थल है, इसलिए इसमें हमारी संस्कृति के लिए भी स्थान होना चाहिए, क्योंकि हम लंबे समय से यहाँ पर रहे हैं। और इसलिए वो एक तरफ मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका का भी समर्थन करते हैं कि विधायिकाओं और केंद्रीय विधायिका में मुसलमानों द्वारा ही मुस्लिम प्रतिनिधि चुनकर जाएं जो मुसलमानों के हित की बात करें। और दूसरा कि वो कहते हैं कि हाँ, कुछ संगठनों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा जो देश के भीतर एक मुस्लिम राष्ट्र की बात की जा रही है, मैं उसका समर्थन करता हूं, मैं उससे सहमत हूं। यानी देश के पहले प्रोमिनेंट लीडर लीग के अध्यक्ष के भी थे और वो अध्यक्षीय भाषण में भारत में मुस्लिम राष्ट्र की मांग का समर्थन करते हैं। अब जरा सोचो कि जो व्यक्ति भारत को एक गुलिस्तां कहता है और अपने को उसका बुलबुला कहता है, और वही व्यक्ति भारत के विभाजन की बात सबसे पहले भी करता है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसको पढ़ने के बाद उनके भीतर की भावनाओं का हम अध्ययन कर पाएंगे। तो प्रश्न उठता है कि ये बात आगे बढ़ी कैसे? क्योंकि जिन्ना यहाँ से चले गए थे, कल भी हमने चर्चा किया, इंग्लैंड दुखी होकर परिवार बिखर चुका था, लेकिन लियाकत अली जैसे कुछ लोगों ने जाकर उनको मनाकर लाया और लौटने के बाद जिन्ना एक कट्टर जिन्ना बन के लौटे थे, एक सांप्रदायिक जिन्ना बनकर लौटे थे। और उनको खाद पानी तब तक मिल गया यहाँ से क्योंकि लीग के अधिवेशन में पृथक निर्वाचिका को समर्थन
और मुस्लिम राष्ट्र की मांग मोहम्मद इकबाल जैसे व्यक्ति ने किया था, जो आगे के समय तक लगातार मुस्लिम लीग और जिन्ना के सहयोगी बने रहे, पाकिस्तान की मांग को आगे बढ़ाया। लेकिन हमारे मन में ये बात ध्यान देनी चाहिए कि आखिर पाकिस्तान शब्द कैसे आया, उस देश का कुछ दूसरा नाम क्यों नहीं। तो यह एक खुराफाती व्यक्ति के दिमाग की उपज थी, और वह व्यक्ति था चौधरी रहमत अली, जो आज के पाकिस्तान में एक गुज्जर मुस्लिम परिवार का एक लड़का था। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था, बाद में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने गया था, और वहीं पर 1933 में उसने कट्टर सोच वाली एक पंपलेट छपवाई थी। बाद में उसकी एक पुस्तक भी काफी लोकप्रिय हुई थी, और उसमें इस तरह से उसने भाव व्यक्त किया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, या तो हम अपने लिए एक राष्ट्र प्राप्त करें या नष्ट हो जाए। और उसने उन मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर एक अलग देश बनाने की मांग की थी, जहां पर मुसलमान बड़ी आबादी में थे, और वहीं से वो शब्द लिया। आप ध्यान से देखोगे, उसने पहला नाम पंजाब का लिया और पंजाब से प अक्षर जोड़ा। उसके बाद अफगान इलाके जो भारत के साथ थे उसको भी मिलाया, अफगान से आ जोड़ा, प आ मिल के पा हो गया। कश्मीर से किए, सिंध से सी स जोड़ा, और बलूचिस्तान का लास्ट का तान जोड़ दिया, पाकिस्तान। ध्यान से देखोगे, पंजाब का प, अफगान का आ, कश्मीर का की, सिंध से स और बलूचिस्तान से ता, यानी इतने क्षेत्रों को मिलाकर एक नया देश बने पाकिस्तान। और इसका होता है पाक स्थान, यानी पाक का मतलब पवित्र, पवित्र स्थान। इस्लाम के लिए पवित्र स्थान पाकिस्तान कितना पवित्र है आज हम सब लोग जानते हैं। तो ये खाद पानी जिन्ना को मिल गया। 1933 में चौधरी रहमत अली ने पंपलेट छपवा कर अभी नहीं तो कभी नहीं के नारे के साथ पाकिस्तान शब्द दे दिया था। इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना इंग्लैंड से वापस आते हैं और मुस्लिम राजनीति की जमीन तैयार हो चुकी है। वो मान चुके हैं कि अब हमें अगर भारत में अपना प्रभाव जमाना है तो कांग्रेस के पैरेलल एक अलग राजनीति करनी पड़ेगी, और वो राजनीति मुस्लिम राजनीति, कट्टरता की राजनीति होगी, सांप्रदायिकता की राजनीति होगी। और इसी सोच के आधार पर उन्होंने अपनी इस राजनीति को आगे बढ़ाया। और 1940 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का, तो पहली बार लीग के मंच से लीग के अध्यक्ष के रूप में जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग रखी। इसके पहले तक अलग देश की बात होती थी, लेकिन वो देश क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं कहा जाता था। लेकिन 1940 में जिन्ना ने अपनी एक थ्योरी दी, और वो थ्योरी थी द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी। यानी दो राष्ट्र का सिद्धांत। उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने इस संबोधन में कहा था कि भारत दो कौमों का देश है, हिंदू और मुसलमान। यहां दो धर्म हैं, हिंदू और इस्लाम। इन दोनों की दो अलग अलग संस्कृतियां हैं, इन दोनों की अलग अलग भाषाएं हैं। तो जब सब कुछ दो अलग अलग है तो राष्ट्र भी दो अलग अलग होना चाहिए। ये इनका टू नेशन थ्योरी थी। और यहीं से उन्होंने पाकिस्तान की मांग करनी शुरू की कि इन मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर मुसलमानों के लिए एक अलग देश दिया जाए। ये चीज़ें आपके सिलेबस की नहीं है, किताब में पढ़ना नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहीं से जिन्ना लगातार आक्रामक होते गए। कांग्रेस डिफेंसिव
स्ट्रोक खेलती गई, उनको बनाने के चक्कर में, देश को बचाने के चक्कर में कहीं न कहीं उनके आगे झुकती गई और उनका मनोबल और बढ़ता गया। जबकि ब्रिटिश सरकार ने अंत तक विभाजन की बात को नहीं स्वीकार किया था। आपको बता दें, चाहे वह बैवेल प्लान हो 1942 में, स्टैफोर्ड क्रिप्स का प्लान हो, 1946 में कैबिनेट मिशन हो, सब ने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था कि नहीं, भारत को टुकड़े नहीं किया जाएगा, बंटवारा नहीं किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग की बढ़ती महत्वाकांक्षा, खास करके जिन्ना की बढ़ती महत्वाकांक्षा, क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर ये कांग्रेस सरकार बनी तो हमारी तो कोई वजूद नहीं रहेगी, और उनको प्रधानमंत्री खास करके नेहरू से टसल था, और नेहरू धीरे धीरे प्रभावशाली होते जा रहे थे। तो ये जिन्ना उनके पैरेलल अपनी अलग राजनीति करना शुरू कर दिए थे, और यहीं से अंततः 1947 में बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया। जिन्ना देश के पहले कायदे आज़म बने, पर उन्होंने कुछ ही दिनों बाद अपने संसद में पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए कहा था कि पाकिस्तान मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जिन्ना को अंतिम समय में कैंसर हो गया था और बहुत ही दुखद मृत्यु उन्हें झेलनी पड़ी थी। पूरा परिवार खत्म हो गया। एक फातिमा या मरियम उनकी बेटी जो रह गई, उसी का परिवार अभी कुछ है, लेकिन उनका वंश आगे नहीं बढ़ा। फिर हम लोग कभी चर्चा करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।